चली गई, लाइट चली गई। ऊर्जा बची है कि नहीं बताइए भाई, ऊर्जा बची है कि नहीं कि बनाए ग्लूकोज? कोई बात नहीं, पढ़िए अभी अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। ये सब जो आप मेहनत कर रहे हो ना गर्मी में, ये भी सब काउंट हो रहा है, मान के चलिएगा, यही आपका कर्म है और कर्म फल इंसान को ज़रूर मिलता है। समझ गए बात? ये भी आपकी मेहनत में काउंट हो रहा है कि गर्मी में बैठ के आप लोग सोचिए पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी बैठे हुए हैं, ये सब जुड़ता है और इसका भी फल मिलता है। तो यही सोच के अब शिद्दत से मेहनत करते रहिए बस, ठीक। हम लोग शुरू किए थे वैदिक कालीन शिक्षा, और वैदिक कालीन शिक्षा हेडिंग पड़ी थी हमारी, थोड़ा सा रह गया था तो उसी को ऐड कर लीजिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा, हल्का सा रिव्यू पुराना वाला, क्या पढ़ा था वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोगों ने? बिल्कुल शुरुआत किया है हमने शिक्षण कौशल का, ठीक है। पहली हेडिंग पढ़ी है वैदिक कालीन से। एक क्वेश्चन जरूर आता है शिक्षा व्यवस्था से, चाहे वैदिक काल से ले लेगा, नहीं बौद्ध शिक्षा कालीन से, बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ले लेगा, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली से ले लेगा, ठीक है, या आधुनिक शिक्षा से ले लेगा, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है पेपर में। तो कल हेडिंग पढ़ी थी बौद्ध कालीन शिक्षा, हमने सबसे पहली बात बताई थी बौद्ध कालीन शिक्षा का सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है? तो उत्तर होगा वेदों की शिक्षा। जो बताया था वो रिवीजन करते चलो, जो नहीं बताया था उसको ऐड कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इतना ही पढ़ना, और कोई कहीं मत पढ़ना गलती से ये हेडिंग, किसी किताब में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, जितने दिखा देंगे बस उसी में से कोई एक मिल जाएगी परीक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा का पहला पॉइंट जो बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? तो वेदों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। किससे आधारित? मैंने आपको डिटेल में कल बताया भी था, वेदों से, वेद पढ़ाए जाते थे, ठीक है। और इन वेदों को पढ़ाने का तो अपना एक मोटिव था ही। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जैसे पूछेगा बौद्ध कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो क्या बताइएगा? गौतम बुद्ध को जानते हो? गौतम बुद्ध को जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? बोलो, हैं? याद करो, एक नाम सुना होगा गौतम बुद्ध से, महापरिनिर्वाण, नाम सुने हो? अरे भैया, मोक्ष की प्राप्ति सुने हो कभी? तो बौद्ध कालीन शिक्षा में कहा जाता है निर्वाण, निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाना, समझ गए? चलिए, तो बौद्ध कालीन शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, याद रखिएगा, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक, उसके बाद ये जो मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है और ये जो वेदों द्वारा अध्ययन कराया जाएगा, ये किस संस्थान में कराया जाएगा? तो नाम होता है गुरुकुल, पता होगा आपको, ठीक है। और हमने बोला था गुरुकुल में एडमिशन लेने की उम्र 5 वर्ष होती है, और ये 5 वर्ष पर एक संस्कार किया जाता है जिसको बोलते हैं चूड़ा कर्म संस्कार, या इसी को मुंडन कहते हैं, संस्कार, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए कहीं कहीं चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता है 5 साल पे, ठीक, उसके बाद विद्यालय शिक्षा गुरुकुल शिक्षा पूरी की जाती थी पहले। और कहीं कहीं पर क्या होता था कि आपका विद्यालय आरंभ संस्कार भी होता था, विद्या आरंभ संस्कार, ऑब्लिक में लिखना चाहो लिख लो, विद्या आरंभ संस्कार, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता था, थाली में कुछ चावल डाले जाते थे और बच्चों से उसमें आकृति बनवाई जाती थी कोई, और एक संस्कार होता था और इसके बाद विद्या प्रारंभ की जाती थी। अब उस समय इंटर कॉलेज जो कॉन्वेंट स्कूल और ये फलाने के स्कूल तो खुले नहीं थे, उसमें गुरुकुल ही होता था। गुरुकुल का मतलब गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना होता था। तो उस आधार पर गुरुकुल भेजने के लिए ये 2 संस्कार कराए जाते थे, और इन 2 संस्कारों को कराने का काम किसका था? पुरोहितों का था। ये उस जमाने के बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। जैसे कि आज हम लोग सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम लोग किनको? ब्राह्मणों को उपाधि हमेशा शुरू से दी गई है। तो हमारे जैसे आज हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो पंडित जी उसमें आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसी तरह से ये लोग पुरोहित हुआ करते थे अपने, इनको वही एज एट वही समझ लो, ठीक। चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, जैसे ये संस्कार होता था, बच्चा स्कूल पहुंचता था यानी गुरुकुल पहुंचता था, और गुरुकुल में जब जाता था तो वहाँ पर उसका एक संस्कार किया जाता था, स्कूल में रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं,
रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन को क्या कहते थे हम लोग? उपनयन संस्कार। तो हेडिंग डाल लीजिएगा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार हमारे जो धार्मिक 16 संस्कार हैं उनमें से कौन से नंबर का संस्कार है? तो कौन बच्चा हमें बताएगा? कल मैंने 10 ठो लिखवाए थे। सोच के बताओ कि 10वां था, 10वां रहा होगा। कैसे? तो क्रम ऊपर नीचे हो गया होगा, क्रम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। क्रम ऊपर नीचे कर लीजिएगा, 10वां कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा 10वां कर लीजिएगा। ये 10वें नंबर का संस्कार है, ठीक है। क्रम ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या आरंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन संस्कार, ठीक है। अब 10वें नंबर पर आ गया, कोई दिक्कत? चलिए 10वें नंबर, कभी कभी प्रश्न पूछा गया कई बार परीक्षाओं में कि उपनयन संस्कार जो होता है गुरुकुल शिक्षा में, या जो हमारा जो बच्चे का स्कूल में विद्यालय आरंभ में जो विद्यालय के अंदर जो संस्कार किया जाता है वो कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का, ठीक। जैसे ये संस्कार होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे को, और बच्चा एक विशेष गेटअप में आ जाता है, बाल वाल मुंडवा दिए जाते हैं उसके। मैंने बताया था ना कि ये चूड़ा कर्म का मतलब ही समझ लो, है ना। उस गेटअप को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज। तो लिख लीजिएगा, उपनयन संस्कार के बाद उस बच्चे को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है, या ब्रह्मचारी भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचारी भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी, ठीक है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा में ब्रह्मचर्य जीवन का जो है पालन करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि गुरुकुल शिक्षा में किस प्रकार का पालन करना? ब्रह्मचारी होना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इतना हमने आपको लगभग बताया था। और हमने आपको बताया था कि जो गुरुकुल शिक्षा है उसमें कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं। 3 कैटेगरी को ज्ञान दिया जाता था। किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र को। किसको? हाँ सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया जाता था। शूद्रों को ये देने का कोई प्रावधान नहीं था। ये कुरीति थी पुराने ज़माने की, पुरातन ज़माने से चली आ रही है, ठीक है। सभी को शिक्षा नहीं थी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा भी नहीं थी और समावेशी शिक्षा भी नहीं थी। न तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण था, विशेष वर्ग को ही वर्ग विहीन वर्ण व्यवस्था थी, मान के चलो। यही अभी आप बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ोगे, वहाँ वर्ण व्यवस्था का पूरा विरोध था। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी और जो होंगी वो सबके लिए समान होंगी, ठीक है। तो पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में भी, कौन सी शिक्षा प्रणाली थी जिसमें वर्ण व्यवस्था का कोई भेद नहीं था? वर्ण व्यवस्था समझते हो? क्या होता है वर्ण व्यवस्था? बताइए भाई, वर्ण व्यवस्था बताइए। हाँ सही बात है, कोई जाति धर्म में विशेष, ठीक। जैसे शिक्षा के सार्वभौमिकरण की परिभाषा क्या है? किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, समुदाय में भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा से जोड़ने क्या कहलाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। और इसी से निकल के आती है शिक्षा, समावेशी शिक्षा। सभी जाति, वर्ग, धर्म के सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शैक्षिक संसाधनों के द्वारा साधारण अधिगम प्रदान करना ही क्या कहलाता है? समावेशी कक्षा कहलाता है और ऐसी शिक्षा कहलाता है। और ऐसी कक्षा व्यवस्था में बैठे बच्चों को क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर दिया जाता था। मैंने आपको बताया था इसमें इन लोगों को जो नॉलेज दी जाती थी वो हमने बताया था आपको 4 वेदों की दी जाती थी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेदों का अध्ययन कराया जाता था, ठीक। और इनकी एक विशेष उम्र होती थी, बताया था 12, 24, 36 और 48, ठीक है। और कहते थे कि जो चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको आदित्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आदित्य। और जो केवल ऋग्वेद का अध्ययन करता था उसे क्या बोलते थे हम लोग? उसको स्नातक बोलते थे। और आज जो स्नातक करते हैं तभी का शब्द है ये, ठीक है। दो वेदों का जो अध्ययन करता था उसको क्या बोलते थे? वसु बोलते थे। और 3 वेदों का जो अध्ययन करता था उसको क्या बोलते थे? रुद्र बोलते थे, ठीक। इतना बता दिया था हमने। इतना बताने के बाद हमें और आगे बताना था कि आपको गुरुकुल में जो शिक्षा थी वो 2 प्रकार से बटी हुई थी। लिख लीजिएगा, परा और अपरा। जो शिक्षा थी वो 2 व्यवस्थाओं में बटी हुई थी। पूछा जाता है परा में कौन सी शिक्षा दी जाती है और अपरा में कौन, जैसे मकतब और मदरसा, वैसे ही परा और अपरा लिख लो, परा और अपरा, ठीक है। फर्क समझ लो, बस काम हो जाएगा। अपरा में वो शिक्षा दी जाती थी, आप नीचे एरो मारो, सरल भाषा में लिख लो, जो वास्तविक हो, जो प्रत्यक्ष हो, जो वास्तविक हो और प्रत्यक्ष हो, वो अपरा में दी जाती थी, ठीक है। जैसे आपका पढ़ाई लिखाई और आपका जो भी प्रत्यक्ष चीज़ें हम सीखते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, उस ज़माने में जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष थी, जैसे आपकी धार्मिक शिक्षा हो गई,
जो भी XYZ है वो सब आपका जो प्रत्यक्ष चीज़ों से जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता था गुरुकुल में, वो किसके अंतर्गत आता था? अपरा के अंतर्गत। लिख लो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे आपका युद्ध अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष। ठीक, जो भी ज्ञान गुरुकुल में हम प्राप्त करते थे, क्योंकि गुरुकुल में कोई ये नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र पढ़ना था। वहाँ क्या था कि आपको सारे कौशल आपके विकसित करने हैं। आपको युद्ध की भी जानकारी, आपको रणनीति आनी चाहिए, राजनीति आनी चाहिए, कूटनीति आनी चाहिए, मतलब हर तरीके से आपको फिट किया जाता है। आपको औषध से संबंधित भी चीज़ें ज्ञान दिया जाता है। ये सब किसके अंदर? अपरा के अंदर। और परा में सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जैसे बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ोगे तो बौद्धकालीन शिक्षा में निर्वाण प्राप्ति होती थी। याद करो, 12 साल जब ज्ञान प्राप्त कर लेता था बच्चा बौद्धकालीन शिक्षा में, ठीक है, तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार। बौद्ध धर्म में कौन सा संस्कार? प्रवज्जा संस्कार। ठीक, जैसे अपने यहाँ उपनयन संस्कार, वैसे वहाँ प्रवज्जा, अभी आगे नंबर आ रहा है उसका। ठीक, तो उसी तरीके से समकालीन था। ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग वेदों की अध्ययन करते थे, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध को अगर याद आ रहा होगा तो गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न दिए थे। ठीक है, अष्टाध्यायी मार्ग भी दिए थे और त्रिरत्न पढ़ा होगा। ठीक है, एक काम करेंगे, हम आपको जो है गौतम बुद्ध का जिक्र आ ही गया, थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि याद करो किसी भी पेपर में गौतम बुद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो ऐसे धर्म हैं, इतिहास एक तरफ और एक क्वेश्चन टपक जाता है इनसे बच्चे से। जैसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के सबसे करीबी डॉक्टर कौन थे? प्रश्न पूछेगा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध को डाकू कहाँ मिला था? उंगली मार। जंगल में मिलेगा वो क्या मॉल में मिलेगा? डाकू मॉल थोड़ी न जाते हैं। डाकू तुम तो बच्चों वाले उत्तर देते हो। ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आओ अच्छा टॉपिक पे आया, नहीं टॉपिक भ्रमित हो जाएगा। कहाँ पहुँचे? परा और अपरा हो गया। ठीक है, चलिए परा और अपरा के बाद क्या होता है लिख लीजिएगा। आता है एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं हम लोग समापवर्तन संस्कार। लिख लीजिएगा, समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार। ठीक, अच्छा सुनो, गुरुकुल में कभी कभी पूछ लिया जाता है कैसी शिक्षा दी जाती है, तो उच्च स्तरीय शिक्षा भी ऑब्लिक में कर लेना। आधुनिक शिक्षा लिखवाया था, आधुनिक शिक्षा लिखवाया था, वहां पे बच्चा लिख लो जाके उच्च स्तरीय शिक्षा। गुरुकुल में लिख लेना उच्च स्तरीय शिक्षा। ठीक है, उच्च स्तरीय शिक्षा। कभी कभी पूछ लेता है कि गुरुकुल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? उच्च स्तरीय शिक्षा। ठीक, चलो, और हमने बताया था कि गुरुकुल नायक की भूमिका कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये पेपर में पूछा गया 4 बार करीबन। ठीक है, अपनी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया, लेकिन ये आयोग की जो टीजीटी, पीजीटी या शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन ये आया है 4 बार कम से कम। ठीक, हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, उसमें साफ साफ लिखा रहता था शिक्षा नायक, गुरुकुल नायक की भूमिका का प्रारंभ हुआ तो आता है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा से। ठीक, आज जो हम लोग मॉनिटर बनाते हैं क्लास में एक बच्चे को जो पढ़ने में तेज होता है, ये तब की सभ्यता है, समझ गए? तो लिख लीजिएगा गुरुकुल नायक की भूमिका किसमें शुरू हुई? इसमें, वैदिक काल में। ठीक, चलिए उसके बाद आपने सुना होगा कि जैसे समापवर्तन संस्कार होता था वैसे ही शिष्य जो होता था गुरु दक्षिणा देता था। क्या देता था? गुरु दक्षिणा। जो भी उसकी स्वेच्छा से जो उसका मन होता था वो इसमें देता। तो लिख लो, गुरु दक्षिणा का भी आरंभ किसमें हुआ था? वैदिक काल में, गिफ्ट देने का गुरु को वापस में, रिटर्न गिफ्ट। ठीक, और कहते थे जो भी गुरु मांगता था वो देते थे, नहीं तो कभी कभी गुरु कहते थे अपनी स्वेच्छा से दे दो। ठीक, जैसे एकलव्य का नाम सुना होगा आपने, अंगूठा काट के उन्होंने दे दिया था, याद है? याद है? सोचो उसी से सीखा वही दे दिया, समझ गए? चलिए अच्छा, आप लोग क्या देंगे? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा पढ़िए, अभी पढ़िए, जब समय आएगा तब बताया जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये इसलिए बता दिए कि भाई थोड़ा जरूरी चीज़ है ना, गुरु दक्षिणा है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या तो नहीं। चलो अब इसको मिटाओ, हेडिंग डालो बौद्धकालीन शिक्षा। बस इतने क्वेश्चन, इसमें से फंस जाएगा भैया एक क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन आने हैं। हाँ नहीं, बस यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप लोगों पर देखिए, कोचिंग आप ही लोगों से चल रही है, ठीक है, और आप ही लोगों से जो है, अगर आप लोग रहेंगे तब तो स्मार्ट बोर्ड का भी मतलब है, और आप लोग नहीं है तो स्मार्ट बोर्ड में क्या शक्ल देखेंगे अपनी, है कि नहीं। इसीलिए स्मार्ट बोर्ड भी तभी मजा आएगा लगाने में जब आप लोग जो है प्रभावित रहेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोग कहेंगे कि हाँ भाई पता चला बोर्ड लगा लिए तो मतलब क्या उसका लगाने, है ना, पढ़ाने का। बोर्ड पे पढ़ाने का तभी मजा है जब खूब अच्छे से बच्चे तैयार हों, है ना। तब तक के लिए सीखना चाहिए, लर्निंग करें। हम भी लर्निंग कर रहे हैं, आप भी लर्निंग कर रहे हैं, जीवन में लर्निंग जीवन पर्यंत चलता है। चलो अच्छा, हेडिंग डालो बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा, जिनका छूट गया है परेशान ना हो, ठीक है। ये वीडियोस बन रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जाके देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा हुआ पढ़ लीजिएगा, आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जो छूटा है थोड़ा बहुत, 2-4 क्लासें छूटी, ज़्यादा नहीं छूटा है, लेकिन ये 2-4 क्लासें इतनी जहरीली क्लासेज हैं, आपको बता दूं मैं कि कम से कम 4 प्रश्न आपके सुपर टेट में फंसा देंगी, 4 प्रश्न, क्योंकि हम उतना ही पढ़ाते हैं, वही सुनाते ही हैं, बच्चा तो लगा ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बौद्धकालीन शिक्षा, कौन सी शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा। तो पहला प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण, जैसे मोक्ष था वैसे निर्वाण लिखो, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति होती थी बौद्ध धर्म के आधार पर, ठीक है। यानी बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य यही था, ज्ञान प्राप्त हो और मुक्ति मिले, ठीक है। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में कुछ विचार व्यक्त करोगे। बौद्धकालीन शिक्षा में जो संस्कार होता था सबसे पहले उसको क्या बोलते थे, प्रवज्जा संस्कार। हाँ, लिखो प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया पेपरों में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ जो होता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है, प्रवज्जा संस्कार। जैसे ही प्रवज्जा संस्कार बच्चा लेता है वैसे ही उसे आपको याद होगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए थे गौतम बुद्ध ने। त्रिरत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बताया था ना, ठीक है। जैसे ही प्रवज्जा संस्कार होता है बच्चे को इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि हाँ अब आप बुद्धम की शरण में आ गए हैं, आप संघ की। देखिए शिक्षा, अब सवाल इस बात से संस्कार पहले करा दिया, ये नहीं बताओ गुरुजी की कहाँ करत रहे, वहाँ तो गुरुकुल बता दिए रहो, यहाँ कहे नहीं बताओ, तो हियो जान लो। यहाँ होत रहा बौद्ध विहार, बौद्ध विहार या मठ या संघ, बौद्ध संघ लिख देगा, ठीक है। 3 नाम हो सकते हैं, बौद्ध संघ आ सकता है, बौद्ध मठ। अब सुनो, ये क्या था कि सबसे बड़ा जो संस्थान था वो ये था संघ, ठीक है। इसके अंडर में बौद्ध व्यवहार थे, फिर उसके अंदर में मठ थे। समझ में आई बात, बड़ा मतलब सब बौद्ध के शिक्षा से संबंधित क्या थे, स्कूल थे, यानी स्थान थे, समझ गए। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, वे लोग जो जिनका ये प्रवज्जा संस्कार होता था, और शिक्षा क्या दी जाती थी, वही त्रिरत्न, लिख लो। कौन से त्रिरत्न है अभी बताया मैंने, कौन बताएगा। हाँ, बुद्धम लिख लो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में उसको क्या दिलाया जाता था, जानकारी दी जाती थी, और प्रवज्जा संस्कार प्रारंभ हो जाता था। अब सुनो, प्रवज्जा संस्कार के बाद क्या होता था, जैसे ये प्राप्त कर लेता था
फिर प्रवज्जा संस्कार के बाद जैसे ही प्रवज्जा संस्कार उसका ये सब ज्ञान अर्जित कर लेता था, उसके बाद एक कैटेगरी बनाई गई जिसको नाम दिया गया सामनेर। कहते हैं कि प्रवज्जा संस्कार के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था और जो भी इतने सारे ज्ञान का प्राप्त कर लेते थे, अर्जन कर लेते थे, उन बच्चों को सामनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पेपर में पूछा जाता है प्रवज्जा संस्कार प्राप्त कर लेने के बाद बच्चों को किस नाम से पुकारा जाता है? बौद्ध मठों में, विहारों में सामनेर के नाम से, सामनेर, ठीक है, सामनेर के नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है पेपरों में, ठीक है, सामनेर, ठीक। प्रवज्जा संस्कार के तत्काल पश्चात सामनेर के नाम से बच्चों को बुलाया जाता था और सामनेर अपना अध्ययन करता था। वो कहते थे यहाँ की बौद्धकालीन जो शिक्षा थी, कहते हैं 12 वर्ष तक आराम से चलती थी, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। लेकिन जैसे ही 12 वर्ष पूरे होते थे, 12 वर्ष पूरे होते थे, उसके बाद आपके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था रहती थी। आप वापस गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं कि नहीं, और अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको आगे की शिक्षा प्रारंभ कराई जाए, आगे के संस्कार दिए जाएँ, ठीक है, सन्यासी बनाया जाए आपको। समझ रहे हैं बात को? देखे होंगे जो लाल कपड़ा ओढ़े रहते हैं, बिल्कुल सन्यासी जीवन जीते हैं, पिक्चरों में दिखाए जाते होंगे, देखे होंगे, बौद्ध भिक्षु जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, अपना गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, गृहस्थ जीवन अपना लेते हैं, ठीक। कुछ लोग वापस बाहर निकल के आते हैं, तो जो प्रवज्जा संस्कार, जो सामनेर होते हैं, जो अपना गृहस्थ जीवन नहीं अपनाते, उनका एक संस्कार किया जाता है जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। लिखो, उपसंपदा संस्कार। बहुत कम, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रॉप करके पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, विदाउट थ्योरी। उपसंपदा संस्कार, याद रखिएगा बच्चा, उपसंपदा संस्कार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उपसंपदा संस्कार ये होता है 12 वर्ष के बाद, ठीक है। बाल मुंडवा के बाकायदा फिर से लाल वस्त्र ढका के एक जो तांबे का पात्र दिला के इनको एक गेटअप करा जाता है, इसी को बोलते हैं उपसंपदा संस्कार। यही है वो संस्कार इसमें लाल वस्त्र धारण कर लिया जाता है। समझ गए बात को? इसे बोलते हैं उपसंपदा संस्कार। और उपसंपदा संस्कार के बाद आपकी व्यवस्था आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए, ये तो आगे बढ़ती है। अच्छा ये बताओ बौद्ध धर्म के बारे में तुम और क्या जानते हो? अच्छा सुनो, पहले वहां रुक जाओ, पहले यहाँ समझ लो। जैसे ही उपसंपदा संस्कार होता है वैसे ही धर्म ग्रंथ आ जाते हैं एकदम से। आप बताओ बौद्ध धर्म के 3 प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन से हैं? हाँ, बहुत अच्छे, आवाज आ रही है, बहुत स्लो मोशन में आवाज आ रही है। पिटक नाम सुने होंगे, सुने हो ना? कौन कौन से पिटक थे? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। इनका ज्ञान अर्जन प्रारंभ कर दिया जाता है। लिख लीजिए लाइन से, ठीक है, लिख लीजिए 3 पिटक पूछ सकता है पेपर में। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा जीएस के लिए कुख्यात क्वेश्चन यही वाला है, जो 3 ठो त्रिरत्न पूछेगा। बताओ, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भैया ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम बताइए, बोलेगा कौन सा नहीं है। 3 होता है, पहचान लो चौथा कौन सा नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जीएस हो चाहे कुछ भी हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा बौद्ध शिक्षा से, ठीक है। लिख लो भैया तीनों। थोड़ा सा तुमको बता ही दें हम बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है सब पढ़ना, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक। जैसे बहुत से बच्चे इसमें उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगर अच्छा बताओ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? अच्छा, हम जिससे हाथ उठाना कितने लोगों को मालूम है? अब देखते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? हाथ उठाओ, क्योंकि उन्हीं से हम और क्वेश्चन पूछेंगे। सोच के हाथ उठाना, ठीक। 1 2 3 4 5। हम चाहते हैं सब बच्चे हाथ उठाएं, हमारा काम ये है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन तो है, डाइवर्सिटी तो हर जगह है। लिख लो, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विधम्म पिटक, सूत पिटक। इसका प्रवज्जा संस्कार इसमें 6 वर्ष रहता है। 6 वर्ष, माफ करिएगा, 6 वर्ष, हाँ ये सही कहा, 6 वर्ष का समय रहता था, ठीक। जैसे मुस्लिम वर्ग में 4 वर्ष 4 माह 4 दिन बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होता है, ठीक है। वैसे ही मकतब मदरसा वहाँ पर रहेगा, आगे पढ़ेंगे उसको। एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा बच्चा इन्हीं में से। 12 वर्ष में तो इनको ऑप्शन दिया जाता है कि अब तुम असली वाले बनोगे कि
गृहस्थ जीवन में जाओगे, समझ गए। तो कुछ जने असली वाले बन जाते हैं, कुछ लोग गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। अच्छा तुम देखो, जैसे गृहस्थ जीवन में कौन गया था, इतना बस समझ में आया। चलो एक नोट डालो और नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो बौद्ध धर्म। नोट डाल के इसी में लिखो बौद्ध धर्म। समझने वाले समझ गए, क्वेश्चन फंस गया बौद्ध धर्म का, अगर आया तो इन्हीं में से आएगा, अगर आना होगा तो नहीं आएगा तो फिर आएगा भी नहीं, ठीक है। फिर बहुत सारे टॉपिक है, उनसे दे देगा उठा के। चलिए, अरे 68,500 में पूछा गया था मक्त, और हम ही गलत करके आए थे। सुनो, दुनिया हम पढ़ाए, हम ही गलत करके आए। वहाँ चल क्या रहा था दिमाग में, हमने कहा ना वही प्रेशर केवल महेंद्र सिंह धोनी ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, विराट कोहली भी नहीं ले पाते हैं और रोहित शर्मा तो बिल्कुल नहीं। ऐसे तुम उनसे 300 रन बनवा लो, लेकिन फाइनल में खड़ा कर दोगे तो 5 रन से ज़्यादा नहीं बना पाते। वो इतिहास रहा है। वर्ल्ड कप देखिए, 200 रन बनाया, 200 रन, और जब जरूरत रही तो 10 रन नहीं बनाया, है ना। खल रहा है कि एक वर्ल्ड कप और नहीं मिला हम लोगों को, नहीं वो वर्ल्ड कप हमारा होता, खाली 10 रन बना देते, है ना। तो 27 रन का प्रेशर नहीं होता, 20 रन होते, धोनी सामने बल्ला ले खड़े होते तो बॉलर ऐसे करे था, भैया तुम जीत गए, है ना। और वो जो थ्रो मारे थे ना, वो थ्रो ही नहीं मारते डर के कि अरे ऐसे मार देगा, लेकिन क्या दुर्भाग्य था 10 रन। अब वही प्रेशर हमारे ऊपर भी था। अब हुआ क्या, वहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, लिखने वाली परीक्षा थी, और था कि अगर बिंदी नहीं रखे हो, अगर संबंध लिखना है, संबंध कारक बताना है, तो अगर संबंध कारक आया भी था, निम्नलिखित में कौन सा कारक है, संबंध कारक लिखना। अगर तुम संबंध में एक बिंदी रखो तो गलत, 2 रखो तो सही। अब सोच लो, ऐसी हिंदी अगर लिखने कहा जाए तो तुम कितना फूक फूक के कदम रखोगे, समझ रहे हो। और सुनो, कहीं अगर तुम ऐसे लाइन के बजाय तुम ऐसे कर दियो तो गलत, ओवरराइट नहीं करना, ठीक। अगर मान लीजिए गलती से आपको एक बॉक्स बने थे, अब बॉक्स में मान लो क्रम गड़बड़ हो गया, लिखते समय गोला भरने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ऊपर का नीचे हो जाता है, एक जगह बी भर जाता है, तो उसमें तो लिखना था। अब मान लो गलती से तुम ऊपर से नीचे लिख दियो और काट के तुम ऊपर लिखो तो माना ना जाए, हाँ। कितना मतलब 17 बिंदु लिखे थे भाई साहब। अगर 17 बिंदु किसी को बता दिया, कहे पेपर करो बेटा, भाई साहब उसका जो आवत है वह भूल जाएगी, समझ रहे हो। ये व्यवस्था थी उसमें। तो अब ऐसी व्यवस्था थी, उसमें प्रश्न आया सीधे जैसे लाल टपकी, जैसे पावलोव का वाला मामला था, जैसे क्वेश्चन देखा हूँ मैं, सबसे पहले हमने यही उठाया था मनोविज्ञान ताबड़। तो और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस जमाने जितने क्वेश्चन आए थे, जितने हमारी क्लास के बच्चे, सबने मात्र 5 से 10 मिनट में सारे क्वेश्चन लिख डाले थे, क्योंकि सब एक एक क्वेश्चन पढ़ाए। वो भी आया था जीन पियाजे वाला, जो हम आत्मसातकरण और समायोजन बचपन से पढ़ाते आ रहे थे। और सुनो, पहली उत्तरमाला में गलत था, प्रश्न पूछा गया था आत्मसातकरण और समायोजन संबंधित हैं, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, और वास्तविक आंसर यही है, लेकिन उन्होंने अनुकूलन लिख दिया था। बाद में संशोधित उत्तरमाला में माना उन्होंने संज्ञानात्मक विकास, ठीक, बच्चों से पढ़ाते आ रहे थे हम, तो वो भी हमारा गलत हुआ था, लेकिन फिर बाद में संशोधन हुआ। तो प्रश्न था कि बताइए मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो हम बच्चों को पढ़ाए बेटा, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। और उनमें पूछा गया था कौन सी शिक्षा दी जाती है, हमें लिखना चाहिए था धर्म शिक्षा, हम लिखे प्राथमिक शिक्षा, गड़बड़, मामला गलत, ठीक। जहां समावेशी शिक्षा लिखना चाहिए वहां हमने लिख दिया व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण व्यवस्था। बताओ हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या गलत लिखा था यार, समावेशी कक्षा में तो व्यक्तिगत भिन्नता तो होती ही होती है, बिना व्यक्तिगत भिन्नता के समावेशी कक्षा हो ही नहीं सकती, गलत। ऐसी प्रश्नावली पेपर थी, समझ लो। अंततः उत्तर भी फाइनल आउट हुए थे, 150 क्वेश्चन के 256 उत्तर, और अगर और निकलवाया तो कम से कम 500-600 उत्तर निकल जाते। अन्याय, ठीक है, बहुत बड़ा अन्याय, ठीक है। उसी का नतीजा था कि बच्चे जो है बेचारे, बहुत बच्चे पास नहीं हो पाए, खाली 68 में 47-48 हज़ार लोग पास हो पाए थे, ठीक है, वेरिएशन हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था में विकल्प रहता है, ये मार दो वो मार दो, ठीक है। चलिए अच्छा, तो हम क्या बता रहे थे, हाँ ये होता है। अब सोचो, दबाव जल्दीबाजी में हमने लिख दिया प्राथमिक शिक्षा, ये ना लिख पाए धार्मिक शिक्षा, काश लिख दिया होता धार्मिक। तो ऐसा होता है पेपर में, तो आप मत घबराइएगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा बौद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है और आना ही आना है, तो जानकारी ले ही लो, ठीक। बौद्ध, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा बौद्ध धर्म से, चाहे बौद्ध शिक्षा से मिल जाए, चाहे बौद्ध धर्म लिख लेना, बौद्ध धर्म, ठीक है। बहुत पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, जो हम दिखा रहे हैं उसे भी देख लो एक बार, बौद्ध धर्म, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, गौतम बुद्ध, अरे बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बताइए बौद्ध धर्म
में गौतम बुद्ध जी के संस्थापक थे इनके। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ देखो, एक बोला लुम्बिनी तो सब सुर में सुर मिलाने लगे। लिख लो, नेपाल, लुम्बिनी नामक जगह, लुम्बिनी माँ है, माँ लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी नामक ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, ठीक। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, नीचे एरो मार मार के बनाते जाना। दूसरा प्रश्न सीधे पूछेगा, गौतम बुद्ध पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा तुम्हें, जैसे बताता चलो बस एक बार ऐसे समझते चलो। जन्म करा दिया, जगह बता दिया, नेपाल और लुम्बिनी, कभी भूलना मत जिंदगी में। ठीक है, प्रश्न सीधे सीधे पूछता है बच्चों की तरह। दूसरा प्रश्न पूछेगा, इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था सिद्धोधन। ठीक है, पिताजी का नाम सिद्धोधन था। माता का नाम महामाया, महामाया, माता का नाम महामाया। ठीक है, महामाया जी से शादी की थी सिद्धोधन जी ने। ठीक है, हुआ क्या कि प्रसूति के बाद जब गर्भ में ही थे, जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के 1 सप्ताह बाद ही इनको पेन ज़्यादा हुआ था और उस समय इतनी चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, तो इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो सिद्धोधन जी की एक साली थी, इसका नाम था गौतमी। आगे चलकर यही वो पहली महिला बनी थी। अभी बताएंगे आपको, आगे इनकी कहानी बताएंगे। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाते चलना। ठीक है, सब महत्वपूर्ण रहेगा, क्रीम क्रीम चीज़ें बताता चल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा। हम भैया ऐसे ही पढ़ते थे, हम ऐसे नहीं पढ़ते थे कि शिक्षा पढ़ तो खाली शिक्षा में जान लटकी है बस, हट लो किनारे। थोड़ा सा इनके बारे में, क्योंकि इतिहास में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? हर एग्जाम में आता है बच्चा। ठीक, अभी पढ़ लो, समय है जो यही मिल लो इसी में। ठीक, तो इनकी एक साली थी, उनसे इनका भी अब यही होता था। देखो भाई, होता ही था कि जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं। अच्छा, उसी टाइम सुनो, महामाया जी तब प्रेम करती थी कि इन्होंने इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया था। पूछ लेता है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये मूल नाम इनकी माता जी ने ही रखा था, सिद्धार्थ। ठीक है, ये चली गई 1 हफ्ते बाद। तो जब चली गई तो ऐसे में आज भी चलता है ये सब की, ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर भाई देखिए, बच्चे को अगर कोई प्रेम दे सकता है तो उसकी मौसी ही दे सकती हैं, क्योंकि मौसी का दूसरा नाम होता है माँ जैसी, मासी, सिंधी पंजाबी में मासी बोला जाता है, माँ जैसी। समझ गए बात को? संधि विच्छेद अगर करा जाए, माँ के समान, बिल्कुल। ठीक है, तो आज भी यही होता है कि, और सही भी है, उचित भी है। तो इनकी दूसरी जो इनकी जो साली थी, उनसे इनका विवाह हो गया सिद्धोधन का, जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, तो सिद्धार्थ की जो दूसरी माँ थी वो कौन थी? गौतमी, जिन्होंने इनको पाल पोस कर क्या किया? बड़ा किया। ठीक है, अच्छा उसी टाइम का हुआ एक ज्योतिष आए। वो ज्योतिष आए, वो हाथ वाथ देखें भाई, लोग बुलाते हैं जब बच्चा होता, कुंडली उंडली भाई बिचरवाते हैं सब, ज्योतिष को बुलाए। ज्योतिष भाई इनका एक अलग ज्ञान दे, कहीं ये जो लड़का है तुम्हारा, और कोई पहले ही बता दी इस लाइन का, कहते जो लड़का है आपके घर में, ये बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है और ये ज्ञान की खोज में निकल जाएगा जैसे ही आएगा। अब ये लोग टेंशन में, कहीं यार एक तो मतलब है ना, और भाई, और सबसे सौभाग्य की बात, उसी टाइम लड़का हुआ भाई। अरे वैसे भी आज की डेट में लड़का हो जाए तो देखो आदमी कितना खुश हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? शहर का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन गांव के क्षेत्र में भाई साहब अगर बेटियां हो जाती हैं तो उसके चक्कर में लाइन लगा देते हैं। 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, जब तक कामा लगा लगा के बेटी बेटी बेटी, जब तक लड़का नहीं होता तब तक फुल स्टॉप नहीं मारते। ठीक, बेटी 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 बेटी, इतना वो लोग आज भी बेटियों के नाम पे खुश हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं गांव में, जहाँ पे अभी अशिक्षा है। शहर में भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन गांव में हमने देखा है। ठीक है, पता नहीं क्यों बेटियों को मतलब लोग इतना नहीं वो करते। तो उस जमाने, अब इनके तो एक है बेटा, वो भी पहले अटेम्प्ट में, तो सोचो कितना खुश, चरम पे खुशी है ना। और उसके बाद कोनो कह दे कि सन्यासी बन गई तो और दुख, अब मूड खराब इनका, कहीं अब क्या किया जाए। तो ये लोग लग गए भैया सिस्टम में कि अब बस इसको निकलने नहीं देना घर से बाहर, कैसे भी करके, है ना, क्योंकि शंका तो है। और बहुत बड़े धर्म गुरु थे इनके, जिन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया, कहें कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कहते हैं कि अगर किसी को फंसा के रखना है उसका विवाह कर दो, अगर किसी को फंसाना है तो उसके गले में फंदा डाल दो, विवाह कर दो। विवाह जैसे करोगे वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल। समझ गए? जैसे ही कंट्रोल का मतलब कहीं भाग भाग नहीं पाएगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने नहीं जाएगा, मोह माया में फंस जाएगा लड़का बच्चा, और अपनी वाइफ में बिजी हो जाएगा, घूमने उमने जाएगा, सब भूल भाल जाएगा, कोई कहीं फंसेगा, गृहस्थ जीवन जीने लगेगा।
भाई चलो हो गया। तो अब कहा गया चलो भाई कहियो शादी किया जाए। तो शादी के लिए भी बढ़िया अच्छी सी कन्या ढूंढी गई, बहुत बिल्कुल खूब सुंदरी ढूंढी गई। उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। लिख लो। इनका विवाह कराया गया। किसका? सिद्धार्थ महोदय का। पत्नी का नाम था यशोधरा। ऐसे याद कर लो, याद भी हो जाएगा। ठीक है, यशोधरा। ये सब एक एक नंबर में पूछता है, इनके पास कुछ पूछने को नहीं है, सिर्फ यही सब पूछते हैं डाटा। ठीक है, यशोधरा कौन थी इनकी? यशोदा नहीं, यशोधरा। ठीक है, यशोदा श्री कृष्ण जी की क्या थी? माता जी थी। ठीक है, यशोधरा। यशोधरा जी से इनका विवाह कराया गया। अब यशोधरा जी मार बिल्कुल खूब सुंदर उंदर बन के रहें, मतलब बिल्कुल इनको टिप्स दी जाए कि आप बिल्कुल सुंदर और खूब अच्छे से बन के रहिए, घर गृहस्थी संभालिए, पूरा घर में एक माहौल रखिए अच्छे से। ठीक, अब ये मार भैया खूब इनको ज्ञान व्यान दें, इनसे खूब कनेक्ट में रहें, क्योंकि इनको भी शंका थी कहीं भैया चले गए तो हमार का हुई, सवाल इस बात का था, है ना। तो ये भी दहशत में रहती थी, लेकिन इन्होंने बहुत प्रयास किया। करने के बाद चलो ठीक है, सब चलता रहा। बहुत दिन हो गए, कोई मामला क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कहते हैं जो होनी होती है वो होगी समय पर, वो अपना नियत टाइम पे आ ही जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी भलाई के लिए हो रहा है, बस उस कर्म करते रहना उसमें अच्छे अच्छे। ठीक, यही चल रहा था। तो ये भाई साहब क्या हुए कि एक दिन निकले टूर पर कि चलो भाई आज हम भ्रमण करें इधर उधर। और एक अच्छा, इनका जो महल था चारों तरफ से पैक कर दिया गया था, इनको जाने की कहीं अनुमति नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इनको एक जगह से कुछ मार्ग मिल गया निकलने का। और कहते हैं कि इनके साम्राज्य जितने गरीब लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन सबको हटा के एक अलग उनकी बस्ती बना दी गई थी। और ये भटक गए कुलिया। और इनका जो घोड़ा था और इनका जो सारथी था वो थोड़ा इनका व्यवहारिक था, वो इनको लेके चला गया। अब वो जब लेके इनको चला गया तो वो उस पुलिया में चलते रहे और निकल गए ये महल के बाहर। और जैसे इनका रथ महल के बाहर, अच्छा रथ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनका जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? कभी कभी पूछ लेता है, लिख लो क्या नाम था? कंतक नाम था, घोड़े का नाम लिख लो। कभी कभी घोड़ा भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंतक। और जो इनका जो चलाने वाला सारथी था उसका नाम था चेतक, चन्ना नाम था उसका। चेतक तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक है, चन्ना नाम था। ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, असली ज्ञान गौतम बुद्ध को सबसे पहले इन्हीं दोनों लोगों ने दिया। ना ये घोड़ा होता, ना ये चन्ना आते, ना ये बाहर जाते, और ना ये ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा के लिए घर से बाहर चले जाते। ठीक है, देखो यशोधरा जी ने बिल्कुल इनका साथ नहीं छोड़ा। सोच लो, यशोधरा जी इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे बौद्ध धर्म में घुस जाएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन मत लो। और गौतम बुद्ध ने उसी दिन कहा था, जिस दिन एक महिला अपने बौद्ध धर्म में घुसी, उसी दिन से बौद्ध धर्म खत्म। ऐसा गौतम बुद्ध बोलते थे, हम नहीं बोलते। ठीक है, हमको मत कहना। ठीक, चलिए अब ये बेचारी एंट्री मार ही दी आखिरी में, लास्ट में। अभी देखो कैसे मारती हैं। कंतक और चन्ना महोदय हो गए। कंतक और चन्ना महोदय जो है चले भैया टूर पे। रास्ते में मिला एक वृद्ध आदमी, लुंज पुंज था। तो गौतम बुद्ध की नजर पड़ी, कहीं ये कौन सा विचित्र प्राणी, पहली बार देखे थे ऐसा बुढ़ा आदमी। जैसे बुढ़ा आदमी उतना हटा दिया था, जैसे देखे कौन है, तो कहीं नहीं यार ये तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं। तो इनके चन्ना बोले कि हाँ भैया आगे चल के हम लोगों को भी इसी तरह हो जाना है। कहीं हम लोगों को भी इसी तरह हो जाना है, कहीं यशोधरा भी इसी तरह हो जाएंगी, कहीं हाँ इनको भी इसी तरह होना है। बड़ा दुखी हुए, थोड़ा और आगे बढ़े, एक और मिला, एक बिल्कुल मरणासन था। कहीं इनको क्या हो गया, कहीं ये बस मरने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, ये भगवान के पास जाने वाले हैं, या भगवान के पास जाने ही वाले हैं। कहीं ठीक थोड़ा और आगे बढ़े, एक बिल्कुल मृत रहा, वही का लिए जाते रहे, कहीं इनको कहाँ सजा धजा के ले जा रहे हैं, कहीं इनको भगवान के पास ले जा रहे हैं। ठीक, सबका देख लें। लास्ट में पहुँचे एक जगह, तो एक बाबा मिले। बाबा बैठे थे, ध्यान लगाए हुए थे, खूब बढ़िया आसन लगा के बढ़िया बैठे थे। तो इनका देखें गौतम बुद्ध, पूछें कि ये कौन है महान भाव। तो कहीं ये जो हैं ये भगवान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं वही जो भगवान के पास जाते रहे वही भगवान से, कहीं हाँ ये वही भगवान की मिलने की ध्यान लगाए हुए तैयारी में है। कहीं ठीक भाई घर वापस आए। तो यशोधरा बैठी थी, इनसे पूछी कि आज कहाँ गए थे आप। विवरण ले रही थी। जानते हो लेडीजों की आदत होती है विवरण लेने की, पूरा विवरण ले लेती हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि उनको जो मोटिव पूछना होता है वो मोटिव किसी न किसी बहाने आपसे निकाल ही लेंगी। अब भाई पूरा ने उत्ते में इनके मुँह से निकला कि आज हम वहाँ जैसे निकली तो ये प्रश्न और तेजी से करेंगे, यार कहीं पहुँच तो नहीं गए वहाँ पे उस लोक में। अब ये जैसे ही, क्योंकि दयालु ये शुरुआत से थे, दया भावना इनके अंदर शुरुआत से थी गौतम बुद्ध के अंदर। अब जैसे इनसे पूछा तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि अब यहाँ कोई फायदा नहीं। अच्छा उसी बीच क्या हुआ कि उसी बीच यशोधरा जो हो गई गर्भवती हो गई। इधर इनका इस संशय पड़े, उधर वो गर्भवती हो गई।
अब कभी कभी पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बच्चे का क्या नाम था, तो राहुल लिख लीजिएगा, शाहरुख खान वाला नाम राहुल। रास्ते का कांटा किसका, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का लड़का हो गया राहुल। अब राहुल तो जो हो गए सो हो गए। अब यशोधरा ने, अब गौतम बुद्ध बहुत धर्म संकट में फंसे यार कि हम बाहर भी, हम अब इस मोह माया में नहीं रहना चाहते। जब असलियत में हमारा कुछ है नहीं, जब कुछ बचेगा नहीं, हम भी आगे चल के वृद्ध हो जाएंगे, ना हम किसी के ना हमारा कोई। सही बात है भाई, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद कौन जानता है कौन हमारे बाबा थे, कौन हमारे पर बाबा थे। यहाँ लोग अपने पापा को नहीं याद रखते हैं कि पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में ऐसे इसी संस्थाएं। तो अब ये संशय चल रहा था, इसी संशय में इन्होंने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया और घर छोड़ के निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ आ गए, ये कहाँ है ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, अपने यूपी आए, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये ज्ञान प्राप्त करने आए। वाराणसी में सारनाथ है, सारनाथ। तो सबसे पहले पूछा जाता है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने आसन कहाँ लगाया था, तो लोग बोध गया टिक मार देते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, ना कि सबसे पहले वहाँ गए थे। ठीक, जब प्रश्न आएगा सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, तब आप बताइएगा क्या, सारनाथ नहीं, बोध गया। ठीक है, तब बोध गया बताएंगे। जब बोलेंगे सबसे पहली बार ये कहाँ आए थे ज्ञान प्राप्त के लिए, सबसे पहली बार, तो कहाँ आए थे, सारनाथ। लिखो, लिखो सारनाथ, हाँ सारनाथ, यहीं पे सारनाथ है। अब सारनाथ में अपने कुछ चेलों के साथ है ये, मतलब इनके कोई फ्रेंड सर्किल, वहाँ पे और लोग भी ध्यान लगाए थे। तो एक जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ गए, क्योंकि पीपल का वृक्ष बहुत छांवदार होता है और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। कभी भी एनर्जी लेनी हो तुमको ना, डिप्रेस महसूस हो रहे हो, 1 मिनट जरा पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना, 110% शुद्ध ऑक्सीजन दिमाग में जाएगी, जो जबरदस्त एनर्जी बनेगी, दिमाग तुम्हारा 75 की स्पीड से काम करेगा। समझ गए। तो हुआ क्या कि सारनाथ में जब गए तो इनके कुछ मित्र यार बैठे हुए थे वहाँ पे, मित्र यार भी आसन लगाए हुए थे। भैया बहुत आसन, बहुत कठोर आसन लगाया इन्होंने धर्म को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तगड़े लगाया। उतने में इनको एक महिला दिख गई, इनकी आंखें खुली, इनको एक महिला दिख गई। अब सब ध्यान में मग्न हो, ये महिला को देखने में मस्त। गौतम बुद्ध, मतलब आप पहले समझिए, पूरी क्लाइमेक्स समझिए, पहले दिमाग मत दौड़ा दिया करिए। सुनिए उस महिला ने इनको क्या कहा। अभी देख रहे थे सारे इनके जितने साथ के लोग थे वो अपना ज्ञान प्राप्त करने में। तो जब महिला देखे तो इन्होंने, उस महिला ने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त के एक समान संसार में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। तो उस महिला ने इनसे कहा जिस तरीके से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये तरीका नहीं है, तो बहुत हार्ड तरीका है, इस तरह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो कुछ लचीला बनिए। लचीला का मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, इतना कठोर तपस्या मत करिए। आप भगवान से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि भगवान पर आक्रमण करना चाहते हैं आप लोग। तो एक कथन सुने होंगे कि कहते हैं कि संगीत अगर निकालना है तो वीणा जो होती है, वीणा उसका तार ढीला और तेज कसा नहीं होना चाहिए। बहुत कसा रहेगा तो भी ध्वनि नहीं निकलेगी, बहुत ढीला होगा तो भी ध्वनि नहीं। तो बस उन्हीं से प्रेरित हुए और यहाँ से उठे ये, और वही सब बैठे रह गए, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये उठे, आओ देखा ना ताओ, निकल गए कहाँ, बोध गया। लिख लो, बोध गया पहुँचे। बोध गया में इन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। लिखो, पीपल के पेड़ के नीचे, और नदी थी निरंजना नदी। लिख लो, निरंजना नदी, ये बहुत पूछा जाता है। निरंजना नदी थी, पीपल का वृक्ष था, और जगह थी बोध गया। ये तीनों स्थान याद रखना। प्रश्न होगा एक कि पहली बार गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया, और ऐसा बताते हैं कि जहाँ पर इन्होंने इस पेड़ के नीचे जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अंतिम दिन था, ठीक है, जिस दिन इन्होंने, शरद पूर्णिमा का दिन था, ठीक है, शरद पूर्णिमा का दिन था। लिखना चाहो लिख लो, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा का दिन था। और इनको जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, बताते हैं इनके शरीर के पीछे से ज्वाला निकलने लगी, प्रकाश निकलने लगा, ठीक है, और वो वास्तव में दिव्य प्रकाश था। ठीक, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि सच क्या है और संसार क्या है और संसार से परे क्या है, ठीक है। ये वहाँ से ज्ञान प्राप्त किए और उसके बाद से सभी को ज्ञान देने लगे। अब सुनो, जैसे इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ, ये वापस कहाँ गए, ये वापस फिर आ गए सारनाथ, और सारनाथ में इन्होंने पहला ज्ञान बांटा।
लिख लो, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ। प्रश्न यही दो बनते हैं, पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त किया और पहला उपदेश। पहला उपदेश जो है इन्होंने कहाँ पे दिया बच्चा? सारनाथ में। तो सारनाथ तभी लगाना जब पहले का पहला उपदेश कहाँ पे दिया और पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में। ठीक है, ये बताओ तैयार हो रहा है? एक नंबर इसी में फंस जाएगा आपका। कहानी की तरह याद कर लो जैसे हमने कराया आपको। ठीक, अब सुनो, अभी ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया था, जब आदमी को ज्ञान आ जाएगा तो प्रवचन देगा ही देगा। तो ये प्रवचन देने जाते थे और प्रवचन देते देते एक स्थान था उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती। श्रावस्ती एक जनपद है, ठीक है, ऊपरे है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। श्रावस्ती में ये ज्ञान प्राप्त कराते थे, मतलब प्रवचन दे रहे थे और श्रावस्ती इनको बहुत पसंद था। ये सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती, प्रश्न आ जाता है कभी कभी, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया? समय कहाँ बताया अपने जीवन का? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो श्रावस्ती आते जाते थे। श्रावस्ती में क्या हुआ कि एक दिन रात में प्रवचन था, वहीं अपना विश्राम कर रहे थे, ध्यान लगाए थे, तब तक क्या हुआ, एक डाकू का नाम सुने हो? अंगुलीमाल डाकू। उंगली और शरीर कुछ काट के माला पहन लेता था, अजीब गरीब टाइप का डाकू था। उंगली काट लेता था, जो मन करता था, कभी कभी मुंडी काट के लटका लेता था अपने गले में, जयमाल बना लेता था। तो डाकू का नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू रात में अपनी फौज लेके इनके जहाँ पर ये बैठे थे वहीं पहुँच गया। और जब पहुँच गया तो इनसे कह रहा उठो। ठीक, इनको हल्के में लेने लगा, उसको क्या पता कि ये क्या है, इनके एक बात के झमेले में तुम फंस जाओगे, एक ज्ञान देंगे तुम उसी में घूमे घूमे लोटे लोटे फिरोगे। कहें उठो, तो कहें तुम कैसे आदमी, तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा है? तो कहें डरे तो तुम लग रहे हो। तो अंगुलीमाल कहीं अजीब कैटेगरी का आदमी है यार, ये कह रहा हमसे सब डरते हैं, ये कह रहा, वो बता रहा है कि तुम हमसे डर रहे हो, तुम डरे तो तुम लग रहे हो। अब इनका मूड खराब। अंगुलीमाल कहें हम कैसे डरे हैं? कहीं बताओ अच्छा हम कैसे डरे हैं? कहीं तुम तो डरे हो, तुम देखो हम तो जब चाहें तब बैठे हैं, जब चाहें तहाँ जाएं, जहाँ जाएं, जो जो करना चाहें करें। तुम तो रात ही में निकल सकते हो, दिन में तो आ ही नहीं सकते। तुम दिन में निकलोगे और कहीं भीड़ भाड़ चले गए, तुमको पकड़ के वहीं बजा देंगे सब लोग कायदे से। अंगुलीमाल तो वो हर्ट हो गया अंगुलीमाल का, इतनी बड़ी बात कह दिया। अब ऐसा ऐसा उनको ज्ञान दिया अंगुलीमाल को कि अंगुलीमाल थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए इनके। कहीं आप ही असली गुरु हो हमारे। ऐसी सी चीज़ में है कि इनसे इतना ज़्यादा प्रेरित हो गया अंगुलीमाल कि इनका क्या बन गया? शिष्य बन गया, इनको बहुत मानने लगा। ठीक है, अपने फॉलोअर मान लिया इनको। चलो अंगुलीमाल का कल्याण हुआ। अंगुलीमाल के बाद एक दिन यहीं पर प्रवचन सुना रहे थे, एक वृद्धा आई। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं जो इनसे सीखने को मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, एक वृद्धा आई, आपने देखा हो कुछ लोगों को मंदिर अंदिर जाते हैं तो 10 रुपया निकाल के बड़े उससे जो है दान वान बहुत लोग करते हैं। ठीक, तो ये वृद्धा है, इस वृद्धा ने सब लोग इनको चढ़ावा दे रहे थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। अच्छा सुनो, बौद्ध धर्म में क्या था, इन्होंने ही बनाया था, एक सिस्टम बनाया था कि 10 अभी भी हैं ये 10 नियम हैं कि बौद्ध भिक्षु को एक नियम है कि अगर आपको कोई सोना चांदी जेवर हीरा या कोई कीमती वस्तु देता है तो आप नहीं लेंगे, ये लेते भी नहीं है। ठीक, दूसरा ये अपनी इच्छा से नहीं मांगेंगे। जैसे हम लोगों क्या कहो, आ जाए कोई बाबा तो सीधे कहेंगे लाओ ये लाओ तो तुम्हारे यहाँ ये होगा, इतने की पूजा करो तो ये होगा। ये लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो आपकी स्वेच्छा हो, यथाशक्ति हो, आप दे सकते हैं। तो वृद्धा आई और ये तब से चला आ रहा है। इस वृद्धा ने इनसे पूछा, बस 2 मिनट और खत्म होने वाला है। एक वृद्धा आई तो वृद्धा ने इनसे पूछा, कल 2-4-10 क्वेश्चन लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट, बौद्ध कालीन से और भी पूछा जाता है, उसके बाद मुस्लिम शिक्षा, फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे ही आई, हाँ वृद्धा आई तो उस वृद्धा ने इनको दान दिया। तो उसने वृद्धा के पास कुछ गरीब महिला थी, उसके कुछ था नहीं, तो उसने इनको जो है प्रेम में जो है एक झूठा मतलब थोड़ा बहुत आधा खाया हुआ आम पकड़ा दिया। तो सब लोगों ने विरोध किया, कहा कि हम सब लोग इतना दे रहे हैं, ये क्या आपने ले लिया और आप किससे इनसे? तो वो बड़े खुश हुए, कहें यही गिफ्ट मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है। कुछ कहें देखो इस वृद्धा के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है एकदम, इसका ये 100% है, इसने अपना 100%। तुम लोगों ने तो वास्तविकता में अपना पूरा तो समर्पण नहीं किया ना, थोड़ा ही थोड़ा कि भाई इंसान 10 रुपया दे रहा है तो अपनी जीवन भर की कमाई का कितना दे रहा है? 10 रुपया कितने परसेंट हुआ? 0.00% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है अगर देखा जाए तो ओवरऑल कमाई का। ठीक, तो इसने सब उससे बड़ा प्रभावित हुए। तो ये हुआ कि अगर किसी को भी आप दान दीजिए तो इच्छा शक्ति से दीजिए और निस्वार्थ भाव से दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। दिखावे के लिए दान कभी नहीं करना चाहिए कि 4 लोगों के साथ कंबल बांट रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। कोरोना वायरस में वो बेचारा, क्या मतलब है यार? दान वो होता है जो किसी को दिखाई ना दे, वही दान होता है। दान का मतलब दिखने वाला नहीं है वो,
ठीक, लेकिन लोगों की सिस्टम है, गरीब का दे फोटो खिंचा लेंगे, जैसे साइकिल दे रहे हैं वो बेचारा चल नहीं पाता, फोटो खिंचा लें, काहे के लिए? गरीब के घर में जाइए खाना खा ले हैं, दलित के यहाँ जाइए खाना खाइए, ये दिखाइए कि हम दलित क्या खा, अरे कहाँ दिखा रहे हो ये सब? अब्राहम लिंकन बिल्कुल सही बात कह गया है, बिल्कुल सही बात है। जब इंसान अपने हकों को मांगे तो सीधे कह दो धर्म जाति, बस लड़ा दो इनको, ये लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ेंगे, कभी भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। खैर चलिए छोड़िए, ये सब गलत चीज़ है। कभी भी दान करिए, किसी को मत बताइए, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो। आप 1 रुपया भी दान करेंगे किसी को बिना बताए, वो लाखों का काम करेगा, ठीक है। और आप 10 लाख रुपए भी ज्ञान करेंगे सिर्फ दिखावे में, तो 1 रुपये का फायदा नहीं पहुंचाएगा आपको, ठीक है। चलिए, दानी बनिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि भैया ये सब हो गया, और होने के बाद यही सब चल ही रहा था कि अपना जो है इनका सिस्टम सब फिट था, और इनकी शादी वादी भी सब हुई। और अच्छा एक चीज़ और था इनके गौतम बुद्ध के बारे में, कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, पेपर में बहुत पूछी जाती है। अंतिम बात है गौतम बुद्ध की, अंतिम से द्वितीय बातें हैं, बताओ गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ बताओ इंटरेस्टिंग, बताओ। बस छोड़ने वाले हैं, बस क्लास छोड़ देंगे, बताओ। कुछ याद आ रहा है गौतम बुद्ध के बारे में? बताओ कुछ भी। गौतम बुद्ध जितना हम बताएंगे इतने ज्ञान रहेगा, और कुछ भूतपूर्व ज्ञान हो कह तो सब तो, हाँ बहुत संगीतियाँ तो वो तो बहुत पहले। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक नाम सुने होगे जीवक, नाम सुने हो? नाम सुने हो कभी जीवक का नाम? जीवक का नाम सुने हो कभी? जीवक कौन था? एक वैद्य था। कौन था? तो पूछा जाता है गौतम बुद्ध का सबसे निकटतम और करीबी वैद्य कौन था? जीवक वैद्य था। और ये क्या था? आयुर्वेदाचार्य था, आयुर्वेदाचार्य। और सुनो, एक पेडियाट्रिक सर्जन भी था, मतलब समझे, बच्चा रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पेडियाट्रिस, बाल रोग विशेषज्ञ था, बाल रोग विशेषज्ञ, ठीक। और सुनो, बजे की बात बताई तुमका, एक है पितृहंता वंश। अच्छा बताओ, इतिहास अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे, नोट डाल के लिख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब लिंक करके रखना, कभी भी कहीं भी ताबड़तोड़ बैटिंग कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें क्या भाई, बताएं? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है, बता दें? चलो सुनो, जीवक जो रहे ये वैद्य रहे। और सुनो, जीवक को भी तो किसी ने मैन्युफैक्चर किया होगा, कौन था वो? नाम बताओ। अच्छा सुनो, पहले उसी को, इसको बता के उसको फिनिश कर। सुनो, 2 बातें और हैं, फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। इसको यहीं पर होल्ड रखना, जहां तुम नोट्स बना रहे थे ना वहीं पे जाना और नीचे लिखना कि एक बहुत प्रिय शिष्य था। एक तो ये जीवक तो वैद्य था, इनका एक प्रिय शिष्य था, बताओ क्या नाम था उसका? आनंद नाम था। आनंद बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है। आनंद, सुनो, एक आनंद थे और एक और था। देखो हमने कहा ना, हमेशा अच्छाई साथ बुराई जरूर रहेगी, वरना बैलेंस कभी बराबर नहीं होगा। आनंद तो अच्छा आदमी था, इनका बहुत प्रिय शिष्य था, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। लेकिन एक शिष्य और था, जो शिष्य इनको पसंद नहीं करता था, गौतम बुद्ध को, और उल्टा सीधा बोलता रहता था। तो एक बार उसने बहुत इनको उल्टा सीधा बोल दिया, ये सुनते रहे। इन्होंने उसको बुलाया, कहीं और बोलो हमको, और बोला, कहीं और बोलो तुम हमको, और बोला, कहीं और बोलो, जो मन में हो सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता रहा, अंत में वो थक गया शिष्य। जब थक गया तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा बस, कहीं हाँ बस, अब इससे ज्ञान भी लो, ये ना सोचो खाली कहानी है, अपने जीवन पे भी इसको उतार लेना। जब वो थक गया अंत में तो उससे कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं, कहीं बस खुश, मन की भड़ास निकल गई, कहीं हाँ, कहीं जो तुमने दिया वो तुम्हारा था, जो हमने लिया वो हमारा है। अब जो तुम हमें दे रहे हो अगर वो हम नहीं लेंगे तो वो हमारा तो होगा नहीं, वो रहेगा तुम्हारा ही, तो सोचो सब तुम्हारा, ठीक। इसीलिए अगर जीवन में कोई आपको कुछ गलत कहे तो खुशी सुनो, कह दो और सुनाओ, भूल जाए तो और लिख के दे दो, ये भी बोलो, बोल जल्दी बोल, गुस्सा मत हो, क्रोधित मत हो, ठीक, समझ गए? क्रोधित कभी ना होना, कहे और बोलो, और दे 2-4 और डसने दूंगे, खुश हो जाए। जब उसकी आत्मिक शांति मिल जाए तब कहना तुम्हारा ही था, तुम ही संभालो, हमसे क्या लेना देना, हमारे कान बंद हैं,
तो यही हुआ, तो ये शिष्य इनके चरणों में आ गया, ये भी इनका आदर्शवादी शिष्य बन गया। इससे सीख क्या मिली, कभी कोई आपकी अगर आलोचना करे तो खुश होना, उदास निराश मत होना, क्योंकि उसकी आलोचना उसी की होती है जिसकी स्तुति होती है। स्तुति समझे, स्तुति समझ जाना, हिंदी वाले भैया से पूछना, स्तुति बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक मजे की बात सुनो, ये जो इनका एक शिष्य आनंद थे, तो आनंद जान का कहें गुरु जी सब साधुअन का लेके चलो तो टोली में थोड़ा महिलाएं भी भर्ती करो, महिलाओं को भी जोड़ो इस ग्रुप में। तो अच्छा, अच्छी बात इन्होंने कही आनंद ने, भाई महिलाओं को भी बढ़ाया जाए आगे, कहीं सब साधु सन्यासी का भरे हो, कुछ महिलाओं को भी इंट्रोड्यूस करो इसमें, साथ में लेके चला जाए रैली में। तो गौतम बुद्ध कहीं नहीं नहीं तुम महिलाओं को नहीं भर्ती किया जाएगा। फिर शांत हो गए, फिर कुछ दिन अरे समझ नहीं रहे हो, रखो इनको, कहीं तुम समझ नहीं रहे हो, कहीं नहीं रखो अच्छा रहेगा, कहीं नहीं तुम बात समझो, अगर महिलाएं आ गई पहली बात तो समय पे आएंगी नहीं, ठीक, दूसरी बात अगर समय पे आ गई तो छरछंद फुरफुंद खुरखुंद फुरफुंद चलेगा उनका, ठीक, हमारा ज्ञान एक तरफ और ये एक तरफ। इसी से तो गुस्सा होकर उन्होंने कहा था कि जिस दिन महिलाएं आ जाएंगी उस दिन बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो कहीं अच्छा, दूसरी बात लड़ाई झगड़ा अलग कर लेंगी, आपस में गैंग बनाएंगी, लड़ाई झगड़ा करेंगी, इधर की उधर करेंगी। अच्छा देखो सही बताएं, देखो अच्छा शादी होती है तो एक महिला की लड़ाई किससे होती है, मोस्टली लड़ाई सास से होती है, क्योंकि सास पता है बेचारी काम वाम करके रात में मान लो लेटी 11-12 बजे, सुबह 4 बजे चाय बनाओ, चलो बर्तन मांजो चाय बनाओ, सुबह का जगा दिन। एक दिन तो बस झेली, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन से विवाद शुरू, इसका पटेती, ठीक। लड़ाई हमेशा देखो देवरानी से होती है, देवर से नहीं। लड़ाई हमेशा जेठानी से होती है, जेठ से नहीं। कभी सोचा आपने ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि लड़ाई इसका पटेती है उनकी, तुम ऐसा करो तो हम वो ऐसा करबे, तुम ऐसा ना करियो तो तू भी खाना नहीं बने तो हम ना खाना बनाओगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इसीलिए वो विरोध करते थे कि इन सब लोगों को। अब मान लो पता चला वहाँ मेकअप वेकअप करके आ गई गलती से तो और आफत, तो पता चला और समय लग गया, उनका सभा होनी है, उनका मेकअप है। अब भाई कहीं जाने लगो शादी पार्टी में तो मम्मी लोग नहीं तैयार हो पाती, सबसे ज़्यादा लेट टाइम किसको लगता है, लेडीजों को। और विकल्प सभा ही रह गई, वहाँ आधे लोग पहुँचे आधे लोग गायब हो गए। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें गलत थी, इसीलिए गौतम बुद्ध ने हमेशा विरोध किया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, फाइनली आनंद साहब इनको समझा के माता जी को पहुंचा ही दी। और सबसे पहले प्रश्न आता है, सबसे पहली महिला भिक्षु कौन थी? तो लिख लो प्रजापति गौतमी, ये इनकी माता जी हैं, मौसी गौतमी। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। हंसी में आपका तैयार हो रहा है 1 नंबर, गौतम बुद्ध तैयार हो जा रहे हैं आपके, समझ रहे हो? समझने वाले समझ रहे हैं, है ना? नहीं समझने वालों को हम नहीं समझा सकते, ठीक है। गौतमी, और सुनो गौतमी, और पूछा था इसके बाद कौन आई थी? जो इसके बाद आई थी, सुनो कौन आई थी, वो थी एक गणिका यानी नृत्यांगना, ठीक। सोचो नृत्यांगना भी आ गई थी, पहली महिला बनी, ठीक। वो कौन थी, कौन बताएगा आप में से, बताओ। एक है नृत्यांगना फेमस है इतिहास में, वो भी नहीं जानते हो आप लोग। अभी उनको सब लोग जानते होगे, हरियाणा में कौन है, हरियाणा की है जो डांस करती हैं, हाँ उनका नाम सबको याद है, देख रहे हो, ये है जमाना। और तो उस जमाने की भी तो कोई नृत्यांगना थी, बहुत फेमस थी, नाम था उसका आम्रपाली। क्या नाम था, अब याद आया है? हाँ तो होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो लिख लो आम्रपाली, ठीक है। आम्रपाली का नाम सुने होगे, इतिहास में सुने हो, नहीं सुने हो? कौन है आम्रपाली? और सुनो, तुमका एक और राज की बात बताई, कोई बताओ ना। यही आम्रपाली का लड़का रहा जीवन। पूछो कैसे, पूछो तो पूछते नहीं हो। इतिहास कभी मौका मिल गया ना तो आपको बिल्कुल जो है इधर का उधर, उधर का इधर, सब मिले हैं एक दूसरे से। अब सोचो अगर ये आम्रपाली ना होती तो ये कबो वैध होती उनके, गौतम बुद्ध के। अरे यार याद करो, हम लोग पित्तहंता वंश पढ़ते यार, जब वंश शुरू किया इतिहास में, वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता पढ़ लो तो वही के बाद क्या बचत है, वंशों का प्रारंभ बृहदत्त वंश, बृहदत्त का लड़का जरासंध, जिसका लड़ाई हुआ था भीम से, श्री कृष्ण जी, है ना। और उसके बाद फिर ये सब हटाओ तो सीधे बताते हैं कि कुछ लोग बृहदत्त वंश से मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं किससे, बिंबसार। नाम सुने हो, बिंबसार नाम सुने हो?
बिंबसार से ही वंशों का आरंभ हुआ। बिंबसार का लड़का कौन पैदा हुआ? बिंबसार को जानते हो नहीं जानते हो? बिंबसार एक ऐसा शासक था और इस वंश को कहते हैं क्या? पितृहंता वंश। बिंबसार भैया ऐसा शासक था जो लड़ाई वड़ाई नहीं करता था। ये क्या करता था? ढूंढता था कौन पिताजी की अकेली बेटी है, किसके पास साम्राज्य ज़्यादा है, इधर उधर शादी वादी करके ये साम्राज्य बढ़ाता था दहेज में। ठीक, जैसे तुम सुने होगे जब बिंबसार पढ़े होगे तो सुने होगे तुम, इसने नीचे का मगध, वो मध्य प्रदेश का अवंतिका नाम था। क्या नाम था? अवंतिका के राजा थे चंद्रप्रदोत। वो पीलिया से ग्रसित हो गए थे, यही भाई साहब गए थे, इन्हीं को भेजा था बिंबसार ने इन्हीं को भेजा था कि जाओ उनका इलाज करो, और ठीक हो गए, अपनी खुशी में उन्होंने दे दिया। समझ गए? इसी तरह साम्राज्य बढ़ाता था। वैशाली में भी इसका एक पुत्र पैदा हुआ बिंबसार का, जिसमें अजातशत्रु, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको। अजातशत्रु को राजा बनना था। अब इससे सब लोग कहें तुम राजा बनो, और बिंबसार ऐसे आदमी थे कि राजा छोड़ो, लड़के के बारे में बाद में सोचे, पहले अपने सोचा करत रहे, शादी कर रहे थे घूम घूम के। अंत में हर जगह शादी करनी थी उन्हें, शादी करके साम्राज्य बना था। इनका जो लड़का था ये खुन्निया गया, इसने लास्ट में इनका हत्या कर दिया, बिंबसार का। बिंबसार की भी हत्या हो गई। बिंबसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन। अजातशत्रु का लड़का कौन था? उदयन। उदयन ने भी क्या किया? इनका शस्त्र कर, इनकी हत्या कर दिया अजातशत्रु की। काहे? वह शादी करनी रही, ये अपने बारे में सोचत रहे, यहू अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, वही का कोई भविष्य नहीं। इनका लड़का पैदा हुआ शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग से ही पहले कहते हैं, सुनो जब शादी करना हो हमको बता देना, हमारी हत्या मत करना। समझ गए? क्योंकि इनके खानदान का इतिहास रहा है कि पिताजी मारे गए हैं विवाह के चक्कर में, क्योंकि वो अपनी विवाह से फुर्सत नहीं पावत रहे। तो ये था। अब सोचो उसी बीच में जो है वहीं से जो है बिंबसार, और सिर्फ बिंबसार ने एक विवाह आम्रपाली से भी किया था, यही हुआ, इसलिए बिंबसार के बारे में बताया मैंने। समझ गए? और ये आम्रपाली के ही बेटे थे। ये बाद में जो करीबी पेडियाट्रिक सर्जन या औषधाचार्य बने, किसके? इनके। आज के लिए इतना ही, ठीक है? कल फिर मुलाकात होगी आगे। कुछ फायदा हुआ इस क्लास से? कुछ पल्ले पड़ा? बताओ। खून दौड़ा शरीर में कि नहीं? अगर खून दौड़ गया होगा तो खुशी से जाओगे, नहीं दौड़ा होगा तो फिर उदास जाओगे। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। लिख लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं।